अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। साइकेट्रिक असेसमेंट पर बात हो रही थी। आज हम बात करेंगे व्हाट आर द रिलीविंग एंड एग्रावेटिंग फैक्टर्स रिलेटेड द साइकेट्रिक सिम्टम्स में कंसिस्टेंसी देखना चाहिए। एनी वेरिएशन फ्रॉम डे टू डे और ड्यूरिंग द डे शुड बी डिटरमाइंड. This includes the searching for any periodicity such as diurnal mood variation. Patients with a depressive illness often feel worse in the morning. होता है कभी सुबह कुछ और मूड होता है, शाम में कुछ और मूड होता है। कुछ लोग सुबह उठते ही स्ट्रेस में होते हैं, पहले मोबाइल पे हाथ डालते हैं, वो मोबाइल से उनका स्ट्रेस रिलीव होता है। जब तक मोबाइल नहीं मिलेगा, बाद लोग सिगरेट के आदी होते हैं, जब तक सिगरेट नहीं मिलेगी ना सोकर उठने की दुआ याद होती, ना ही ज़िंदगी का मकसद का पता होता है। तो ऐसे लोग मुस्तकिल स्ट्रेस में रहते हैं। जब काम में लगते हैं तो धीरे धीरे उनका मूड जो है वो ठीक होना शुरू होता है। कुछ लोग सुबह उठते बात ही नहीं करते हैं, 1-2 घंटा किसी से बात ही नहीं करते हैं। तो ये सिम्टम्स कैसे रिलीफ हो रहे हैं? बाद लोग शाम में बहुत हशाश बशाश होते हैं, चेहरे पे ताजगी होती है, लेकिन सुबह अलग कैफियत होती है। तो ये डायरनल वेरिएशन जो है, इसको जो है ध्यान में रखना चाहिए। सीवियरिटी, दिस इज ऑफन बेस्ट असेस बाय आस्किंग द पेशेंट हाउ द सिम्टम इंटरफेयर्स विद द नॉर्मल लाइफ। अब ये सिम्टम नॉर्मल लाइफ में कैसे अफेक्ट हो रहा है, इसका भी पता करना है कि तो आम तौर से होता है, जो आजकल हम देख रहे हैं, जो मैंने बताया। लेकिन बस औकात यही चीज़ें जो है वो नॉर्मल लाइफ पर, कामों पर, जॉब पर, अज़दवाजी ज़िंदगी पे असरअंदाज होने लगती है। तो उसका जो है वो पता किया जाए कि सिम्टम्स की सीवियरिटी क्या है। अभी हम इस आगे डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन, पेशेंट जो है प्रॉपरली अपनी कंप्लेंट्स को डिफाइन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्लैरिफाई व्हाट द पेशेंट मीन्स. Confusion may mean one thing to the layman and another to the doctor. कन्फ्यूजन अलग अलग तरीके का होता है। डॉक्टर के लिए अलग मतलब हो सकता है, लेमैन के लिए हम तो आम तौर से इस्तेमाल करते हैं। भाई एक बच्ची रोज़ाना कंफ्यूज है, क्या बात में कंफ्यूज है, भाई आज कौन सी ड्रेसिंग पहननी है। ये एक नॉर्मल चीज़ है, इसको हम बीमारी नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, अब वो समझेगा कि कोई इसको साइकेट्रिक इलनेस है, लेकिन वो इलनेस नहीं है। ये आमतौर से बच्चों में होता है कि भाई उनको समझ में नहीं आता है कि भाई आज कौन सी ड्रेसिंग करनी, काफ़ी देर इसी में लग जाती है। तो ये भी एक बात है कि भाई पेशेंट सही डिफिनीशन कह रहा है या नहीं कह रहा है। बाद औकात अल्फाज अलग अलग माना के हामिल होते हैं, तो इसको अहम देखना जो है वो ज़रूरी है। एबनॉर्मल बिलीव्स और एक्सपीरियंसेस में नॉट बी क्लियरली डिस्क्राइब, बट द डॉक्टर मस्ट बी एब्सोल्युटली श्योर अबाउट देम इफ़ द करेक्ट डायग्नोसिस टू बी रीड। अब ये ज़रूरी है कि अगर सही डायग्नोसिस आपको जाननी है तो पेशेंट क्या बोलना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। Effect of the complaint on the patient. The effect of the experience of each symptoms on the patient's emotional state should be assessed. For instance, some patients find auditory hallucination only mildly interfering, while others find them utterly terrifying. कभी कभी होता है कि ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हैं, घर में बैठे हैं, तन्हाई में बैठे हैं, कानों में आवाज़ आ रही है। तो जो लोग गुंजान आबादी में रहते हैं तो उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, छोटी मोटी आवाज़ आ रही है, वो अपने काम में लगे हुए हैं। लेकिन बसा औकात ऐसा होता है कि यही आवाज़ें इंसान को परेशान करने लगती हैं। आदमी अपने कामों को अंजाम नहीं दे सकता है, मजमे में है तब भी आ रही हैं। तो कभी कभी ऑर्गेनिक कॉज भी होता है, तो उसको डिटरमाइन करना यहाँ पर ज़रूरी होता है, ताकि ये पता चले कि ये इसको कंपनसेट किया जा सकता है या नहीं। आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ये साइट एंड रेडिएशन जो है वो
क्या होगा, कोई भी सिम्टम है उसका साइट क्या है, उसका रेडिएशन क्या है, उस पर इंशाअल्लाह बात करेंगे। वल्लाहु खैरुन हाफिज़ा व हुवा अरहमुर राहिमीन।